लीजेंड राजपूत जी का प्रश्न आया कि मेरा पित्त बढ़ा हुआ रहता है, पेट हमेशा गर्म रहता है। मानव शरीर वात, पित्त और कफ के संतुलन पे खड़ा है। इन तीनों में से कुछ भी बिगड़ जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो आज हम पित्त दोष को नियंत्रित करने के सोर्स से जुड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं लीजेंड जी आपसे कहूँगा कि आप अपना मेडिकल चेकअप कराएं। आपका हीमोग्लोबिन कितना है, विटामिन डी कितना है, और आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है ना? एलर्जी टेस्ट करवाइए। देखिए, जब पित्त बढ़ता है तो आप समझिए बॉडी ओवर हीटिंग करती है तो खून पीने लग जाती है, तो सबसे पहले हमारा हीमोग्लोबिन गिरने लग जाता है। अब योग में सूत्र क्या है? पैर गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा। अगर यह है तो सब कुछ ठीक है, और अगर आपका दिमाग गर्म है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। अब आपने बात की है पित्त दोष की, है ना? जठराग्नि आपकी ज़्यादा उत्तेजित हो रही है, तो उसे संतुलित करने के लिए योग में क्या क्या धाराएं हैं ये आज मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि मैं सेल्फी मोड पर हूँ, मैं आपको उल्टा दिखाई दे रहा हूँ। हार्ट साइड के आपको श्वास को धीरे धीरे धारण करना सीखना है। हार्ट साइड से, हार्ट लेफ्ट में लगा हुआ है, राइट में नहीं, ठीक है? ये मोड पर मैं आपको राइट में दिखूंगा, लेकिन एक्चुअली मैं लेफ्ट से श्वास ले रहा हूं। ये मैंने राइट से एक्सहेल किया, लेफ्ट से इनहेल किया, फिर लेफ्ट से ही कंटिन्यू लेना है, राइट से नहीं लेना। तो इस तरह से जब आप इनहेल कर रहे होंगे ना, श्वास भीतर उतार रहे होंगे चंद्र नाड़ी से, तो चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता देना। तब आप अपना ऑटो सजेशन कि मैं जठराग्नि को संतुलित कर रहा हूं, तो इस तरीके से जो श्वास है वो सीधा नाभि के अंदर उतरता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि श्वास सीधा नाभि में उतरता है, और जब आप प्रश्वास छोड़े तो सोचे कि जठराग्नि मेरी बैलेंस हो रही है, सारी ओवर हीटिंग जो है वो बाहर जा रही है धीरे धीरे, ठीक है? एक दूसरा, आप अपनी भोजन तालिका में आप ये चेक करें कि कौन सी आपके शरीर में चीज गर्मी बढ़ाती है। इसलिए मैंने कहा कि आप एलर्जी जरूर चेक कराइएगा। बहुत से लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को शहद सरी की चीज से भी एलर्जी हो जाती है, ठीक है? तो हर शरीर की अपनी अपनी क्षमता है, इसलिए मैं कहता हूं योग इज 1 to 1। हर शरीर प्रकृति ने अलग तरह से बनाया है, एक ही सिद्धांत सबके ऊपर सर्वमान्य सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। तो अपने शरीर के साथ तालमेल बनाना हमें सीखना होता है, ठीक है? तो शरीर, प्राण और विचार 3 चीजें हैं। आहार हमें संतुलित करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना ये हमें तय करना होगा। चूंकि मेरे पास पूरा आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं है, पर फिर भी मैं ये कहता हूं कि आप दूध के प्रोडक्ट कुछ दिनों के लिए छोड़ के लिए देखिए, दूध के प्रोडक्ट, और जितनी चीजें गर्मी पैदा करती है आपके शरीर में वो भी अलग करिए आप, और सात्विक भोजन करिए, और भोजन के साथ साथ सात्विक विचार भी लाइए। जितना आप शांत रखेंगे शरीर को, जठराग्नि उतनी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जैसे जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो हमें पेड़ पौधे कितने अच्छे लगते हैं, ठीक है? जब बहुत गर्मी होती तो पेड़ के नीचे कितना अच्छा लगता है। अब आज का वैज्ञानिक युग है, हम कमरे में आ जाते हैं, एसी चला देते हैं। तो ऑक्सीजन भी तो बॉडी को चाहिए। तो ऑक्सीजन का प्रवाह दिन में ज़्यादा होता है, रात्रि में कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का सारा खेल सूर्य भगवान के पास है, और जठराग्नि के प्रदाता ही सूर्य भगवान है, ऊर्जा के स्रोत है ना। तो उनका अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन बिगड़ा सारा खेल बिगड़ जाता है, ठीक है? समझ में आ गई? अब घिरण संहिता के अनुसार इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई गई है, जल नेति। ये बहुत तेजी से काम कर सकती है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्टर प्लांट यहां लगा हुआ है। फिर मैं कह रहा हूं, सेल्फी मोड पर हूं, आपको उल्टा दिखाई दे रहा हूं। ये मेरा राइट हैंड है,
ये सूर्य नाड़ी है, इसका संबंध हार्ट से है। ये चंद्र नाड़ी है, इसका संबंध जठराग्नि है ना, मणिपूरक चक्र से है, पेट से है। तो इस धारा से हम जल को भीतर लेके जाएंगे, है ना, शीतलता को और विराट स्वरूप देंगे। तो शीतलता किसके पास है? चंद्रमा के पास। अब मैं आपको जल नीति घिरण संहिता के अनुसार ये सूत्र बताना चाहता हूं। ये मैंने एक लोटा लिया, इसको पूरा जल से भर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, इस नोजल के थ्रू धीरे धीरे इस मतलब राइट से मैं छोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं उल्टा बैठा हूं, आपको उल्टा दिखाई दे रहा हूं, लेकिन आपके लिए बता रहा हूं मैं। इस समय वायुमंडल में सूर्य नाड़ी प्रवाहित है। अब आप समझिएगा, तो मैंने चंद्र नाड़ी से धारा को बहाने की कोशिश की, लेकिन इस समय मेरे शरीर में जो रिप्रेजेंट कर रही है वो सूर्य नाड़ी कर रही है। तो सूर्य नाड़ी से जल बहुत आसानी से जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि लीडरशिप जब बदलते तत्व तो वो फिर अवरोध पैदा करते। अब मैंने आपको दिखाने के लिए चंद्र नाड़ी से जल नीति किया, लेकिन प्रकृति अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो हमें यह समझना होता है कि जब चंद्र नाड़ी चल रही है तो उसके साथ कनेक्ट करना ही योग है, राइट। अब ऐसा करके आप क्या करेंगे, ये बहुत ध्यान देने की बात है। जब आप जल नीति करेंगे उसके बाद आपको एक्सेल जरूर करना है, इस तरीके से। मैंने 10 बार एक्सेल किया है, 10 डिजिट बॉडी है। इसको बार बार करना जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, अन्यथा फायदे से अधिक नुकसान हो सकता है। ऐसे 10-10 के सेट 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना आप देखें, फिर आपका ये स्वर इस तरह से चलने लग जाना चाहिए। और दोनों स्वर एक जैसे चलने लग जाना चाहिए। जब तक दोनों स्वर एक जैसे नहीं चलते तब तक आपको एक्सेलिंग रोकना नहीं है। और 10-10 के सेट में ही करना, ठीक है, समझ में आ गई। तो घिरण संहिता के अनुसार जल नीति से आप बहुत तत्कालिक
मतलब चमत्कारिक तरीके से इस परिवर्तन को कर सकते हैं। बहुत तेजी से उसका असर होता है। ये फिल्टर प्लांट साफ हो गया तो आप यकीन जानिए, आपको लगेगा जिंदगी में अपना इतना स्वाद भरा श्वास ही कभी नहीं लिया जिंदगी में। जल नीति के बाद वो जो श्वास आप ले रहे हो वो इतना स्वाद भरा हो जाएगा। और जब आप भोजन 32 बार चबा के करेंगे तो जिंदगी में आपने ऐसा भोजन नहीं किया होगा, इतना स्वाद आ जाएगा उसमें। अरे अन्न का एक एक कण गर्मी सर्दी बारिश को झेलता हुआ प्रकट होता है। तो प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करना सीखना होता है, यही योग है। समझ में आ गई? तो 3 धरातल पे हमें काम करना है, आहार पे, व्यवहार पे और विचार पे। भोजन करते समय बहुत शांत चित्त होकर भोजन करना है और आहार में से वो सारी चीजें हटा दो जो जठराग्नि को उत्तेजित करती है। ठीक है? दूसरा, अपने व्यवहार में शांति लाओ। उत्तेजनापूर्ण व्यवहार नहीं करना, उससे भी गर्मी बढ़ती है। आप नेगेटिव थॉट रखते हैं, उससे भी गर्मी बढ़ती है। ठीक है? अब सबसे महत्वपूर्ण कारक, जठराग्नि बढ़ने में सबसे प्रबल कारण है कि हम 2 समय भोजन करते, एक समय गंदगी साफ करते हैं ना, 2 समय खाना, एक समय पखाना। तो नियम बना लीजिए कि सुबह और शाम दोनों समय पेट साफ रखना है। और पेट साफ रखने का सूत्र है, अपने शरीर के कुल वजन का 1% पानी पीकर उपवेशासन धारण करिए। मेरे YouTube चैनल पर जाइएगा, वहाँ उपवेशासन नाम का एक उकड़ू आसन मैंने लगाया है, उसमें 3 मिनट आपको बैठना है तो पेट आपका साफ होने लगेगा। पेट साफ होगा तो आपकी जठराग्नि भी बिल्कुल संतुलित हो जाएगी। ठीक है? तो ये सारे आपको सहयोगी सूत्र बता दिए हैं। आपको जो करना हो उसमें से कोई एक सूत्र इंप्लीमेंट करना, लेकिन उसे पक्का करना। और फिर अगर आपको वो प्रभावित करता है तो ज़रूर उस वॉल्यूम पे जाकर के अपना अनुभव साझा करना। देखिए, मैं बिल्कुल साफ साफ कह देता हूँ, योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। नंबर 1। नंबर 2, योग इज 1 to 1। हर शरीर को प्रकृति ने अलग तरीके से बनाया है, इसलिए सारे सूत्र सब पर लागू नहीं हो सकते। मेरे सामने हजारों लोग हों और मैं यही क्रिया सबको कराऊं तो सब पे परिणाम अलग अलग दिखाई देगा, एक जैसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप सबकी दिनचर्या अलग है, व्यवहार अलग है, विचार अलग है, आहार अलग है, आपकी सोच अलग है। तो सारी चीज़ें एक साथ एक जैसी कैसे लागू हो सकती है? अगर ऐसा ही हो जाता तो दवाइयाँ रोज रोज नहीं क्यों बनती? एक ही दवाई से ठीक हो जाते सब। ठीक है? तो योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। मेरा कहना फर्ज है, मानना न मानना आपका है। ठीक है? मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। जैसा बीज बोओगे प्रकृति उसे उसी अनुरूप विस्तारित करके देती है। प्रकृति का फॉर्मेट याद रखिएगा, हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद प्रकृति बरसाती रहती है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, देर सवेर सभी वही सब कुछ हमारे पास लौट के आएगा जो हम प्रकृति की बगिया में समाहित करते रहते हैं। तो फिर से एक बार आपके स्वास्थ्य की, आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।